तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी हम लोग हैं मॉडल टाउन के अंदर और 2 दिनों से हम लोगों के बीच में बातचीत भी नहीं हो पाई जो आंधी पानी आया उसको लेकर के। तो दोस्तों, कानपुर में आंधी पानी का ये हाल है कि अभी क्या बोलते हैं कि ये नमक फैक्ट्री से जो डबल पुलिया का रूट है, जब शनिवार को जब बारिश हुई थी और आंधी आई थी तब उधर जो खंभे थे, इलेक्ट्रिक वाले खंभे जो थे, जो लाइट वाले खंभे होते हैं, वो सारे एक तरफ से गिर गए, डबल पुलिया तक सारे। अब ऐसे में क्या है कि ना तो कोई देखने वाला, ना कुछ। जो घर हैं उधर आसपास, जो आसपास घर हैं उसमें भी ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। भाई कितना रिस्क है। अब उसके बाद हो सकता है लाइट बंद कर दी गई हो, क्योंकि ज़्यादातर आंधी या बारिश में लाइट बंद कर दी जाती ताकि कोई इस तरीके का अगर हादसा होता है तो उसमें नुकसान ना हो। अब बात करते हैं कुलवंती वाले रूट से, जो देवकी चौराहे से कुलवंती वाला जो रूट जाता है, उसमें क्या हुआ, कुलवंती हॉस्पिटल के सामने बहुत पुराना, कम से कम 70 से 80 साल पुराना पेड़ होगा, वो खड़ा था। और इस बार की आंधी में इस तरीके की आंधी आई है, इस तरीके का, अब क्या ही कह सकते हैं इसको, कि प्रकृति ने इस तरीके से इस बार पछाड़ा है कि वो पेड़ जो 80 साल पुराना, जो इतनी आंधी पानी सब झेल गया, वो इस आंधी में गिर गया। और जब वो गिरा तो उसके नीचे एक कार जो खड़ी थी और एक ऑटो जो जा रही थी उधर से, उस ऑटो के ऊपर ही वो पेड़ गिर गया, जिससे उस ऑटो में समथिंग 7 लोग थे, जिसमें से 3 की तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई और बाकी जो घायल हैं वो वहीं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये समझ लो। ऊपर से बात करते हैं किसानों की, तो ये जो बारिश है, बिना मौसम की जो बारिश है, कि सुबह धूप निकल आ रही और शाम को 5 बजे के बाद मौसम ऐसा हो जा रहा कि क्या ही कहने। अब किसानों का इसमें कितना नुकसान हुआ। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई पूरी तरीके से, ओले पड़े, उससे जो गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो गई। अब इस बार का गेहूं का रेट क्या ही बढ़ जाएगा, कोई गेहूं खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि गेहूं बारिश में हो गया होगा काला। तो मतलब ये है कि ये जो प्रकृति हम लोगों के साथ खेल रही है, इसमें भी गलती हम ही लोगों की कहीं ना कहीं होगी। अगर हम लोग सारी चीज़ें सही से करें तो हमें नहीं लगता इस तरीके का कभी कोई सीन हो। नॉर्मल हवा की बात अलग हो जाती, पर इस तरीके से हमें नहीं लगता कभी कुछ होगा। तो दोस्तों, क्या कर सकते हैं, अब तो बस यही है, किसानों के लिए हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो किसानों के लिए प्रार्थना कीजिए कि अब कुछ ऐसा ना हो जिससे उनकी फसलों को नुकसान हो, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक के लिए बाय बाय।